कॉपी करके कह रहे थे कि हम सब ये लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने सब स्क्रीन पे डाल के। वेरी गुड जी, ये क्लैप करेंगे इस चीज़ के लिए जिसके थ्रू बच्चे आपको फॉलो करें और बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट बनाया जाए। दूसरा सफाई के हवाले से अगर एक क्लास में बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बोले ना कि रैपर उठाएं तो भाग जाते हैं कि हमने नहीं उठाना, तो आप खुद उठाएं, आपको देख के वो उठाएंगे। बिल्कुल, एक और ये भी, और दूसरा बच्चों को कहें कि ना, बच्चों ने देखा है कि रैपर पड़ा हुआ है, खुद नहीं उठाना, कोई बात नहीं, ना उठाएं, आप जाके पीएन में तो बुला के लेके आ सकते हैं कि ये देखें ये चीज़ें पड़ी हैं, उठा के डस्टबिन में डालें, ठीक है। क्योंकि हम बच्चे को ये काम करने के लिए हम बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, हम ट्रेन किसके लिए कर रहे हैं कि जो ये काम हो ये हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से बताएंगे। सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं उनको आगे बिठाएंगे, जब वो पीछे बैठ जाते हैं उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि जो आपने रूल बनाए हैं उसको क्लासरूम में लगाएं और बच्चे की काफ़ी के पेनिट्रेशन को जरूर होनी चाहिए। और हमारे स्कूल में रूल ये है कि हर क्लास में एक स्टेशनरी बॉक्स है, अगर बच्चा अपनी चीज़ को घर से भूला है तो उस बॉक्स में चीज़ उठाएगा और यूज़ करके दोबारा उसी जगह पे रखेगा। ये इनोवेशन है जी, क्लैप करें इनके लिए। बच्चों का ही एक बॉक्स जनरेट करें जिसमें कोई बच्चा भी अगर घर में पेंसिल भूल आया है, बॉल पेन भूल आया है, या कोई बच्चे कोई 10 तो भूल के नहीं आते, एक दो ही भूल लेते हैं, वहीं से निकालें, यूटिलाइज करें और वापस क्या करें, वहीं पे रख दें। बच्चों का एक बॉक्स होना चाहिए। अब ये तमाम रूल्स आप बच्चों के रूल्स के साथ प्रिंट करके कहाँ पे लगाएंगे? क्लासरूम के अंदर लगाएंगे। और इन रूल्स की हिफाजत कौन कौन करेगा? सबसे पहले आप, उसके बाद बच्चे, और फिर उसके बाद आपने देखा आप प्रॉक्टर और मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। आप बताएं मॉनिटर कितने अरसे बाद चेंज होता है? सर मैं ना अपनी क्लास का हर टर्म में ना चेंज कर दिया है, पहले टर्म में एक बच्चा नहीं, आप कोशिश करें हर वीक मॉनिटर चेंज करें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मॉनिटर बनना होता है, ये बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहा है। वो आप क्यों एक बच्चे को दे रहे हैं, वो तमाम बच्चों को दें, ताकि कुछ बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं होंगे लेकिन आप देखेंगे कि लीडरशिप में बहुत आगे होंगे। इसलिए ये तमाम चीज़ें साथ साथ लेके चलें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने के मौके दें। अब ये आपके क्या बन गए? क्लासरूम रूल बन गए। अब हम आगे चलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ आपने बताया कि हम डिफरेंट सीटिंग भी करवाते हैं। अच्छा, समटाइम हम क्लासरूम से बाहर भी ले जाते हैं बच्चों को कि नहीं लेके जाते? कब लेके जाते हैं? एक्टिविटीज़ के लिए। समटाइम हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो हम उन्हें एक्टिविटीज़ करवाने के लिए कहाँ पे ले जाते हैं? क्लासरूम से बाहर ले जाते हैं। क्लासरूम से जब बाहर लेके जाएंगे तो बच्चे एकदम से क्या हो जाएंगे? फ्रेश हो जाएंगे। ये डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट है, ये अपने लिहाज से हर टीचर को पता होता है कि मैंने किस किस क्लास को कैसे कंडक्ट करना है। बहुत छोटी क्लासेस में ये राउंड टेबल का सिस्टम होता है, ऐसा ही है। थोड़ी सी बड़ी क्लास में वो लेक्चर वाला सिस्टम होता है। और ये किसने डिसीजन लेना है? ये टीचर को पता होता है कि इस क्लास में जो लर्निंग का इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से सबसे बेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा है। अब हम देखेंगे क्लासरूम रूटीन्स। क्लास में सबसे पहली क्लास आपकी वो किस चीज़ की होती है? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज आपकी। मेरा ख्याल है अगर कोशिश करेंगे पहला पीरियड जो होना वो अगर इस्लाम और कुरान का हो तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में बच्चे क्या होते हैं? फ्रेश होते हैं। वो जो चीज़ सुनेंगे उसको डीपली क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। तो अगर वो कुरान मजीद की एक आयत, हदीस की एक हदीस, उसका तर्जुमा, कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, और उसके बाद उनको आदाब सिखाए जाएँ, उसके बाद नेक्स्ट हो। लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है कि पहले मुश्किल सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश। सबसे पहले पीरियड ये रखे जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चा चूँकि फ्रेश होता है। तो ये रूल्स आपने अपने तरीके से बनाने हैं। अगर इस्लाम को लेके चलना है तो कोशिश करें पहले कुरान मजीद और इस्लामियात हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं, देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा वीक है तो आप पहले मैथमेटिक्स, इंग्लिश कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। देन अटेंशन सीकिंग। बच्चा उसको कोई अटेंशन देता ही नहीं है, नहीं देते।
अब क्लासरूम में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले आपने बच्चे की क्या गेन करनी है, अटेंशन गेन करनी है। मैं आपके सामने कुछ बनाने लगा हूँ। ये क्या बन रहा है जी, क्या बना ये, आप बताइएगा क्या बनेगा। ये अगर इसके अंदर डाल देंगे तो क्या बना रहा हूँ मैं, बॉल बना रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक और लगेगा तो ज़रा स्ट्रॉन्ग बॉल लगेगा। अब देखें जब ये बॉल बना रहा हूँ, क्या आपके अंदर एक्सपेक्टेशन राइज हो रही है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है, ऐसा है? ठीक है। अब देखें कि बच्चे की टेंशन गेन करनी है, नहीं कैच नहीं वापस करते। अब मैंने फेंका, कैच हुआ नहीं हुआ। अब क्यों नहीं कैच हुआ, इसलिए नहीं कैच हुआ जी, नहीं आपने भी कैच नहीं हुआ। अब देखें जब मैंने दोनों की तरफ कैच फेंका, ये कॉन्शियस थे या अनकॉन्शियस थे? अनकॉन्शियस। जब बच्चा अनकॉन्शियस है वो किसी भी चीज को ग्रैब करेगा, इनहेल करेगा? नहीं। अब मैं फेंकूंगा, अब जब फेंकूंगा तो बता के फेंक रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कैच होगा या नहीं होगा। फेंकूं जी, चलो कोई बात नहीं। खैर वो कौन सा आप क्रिकेट की जी, यहाँ इधर से देखेंगे जी। फेंकूं जी, ये क्या है, क्लैप करें जी इनके लिए। अब नोट करें डिफरेंस क्या था। पहले क्या हुआ कि ना बच्चे क्या थे, अनकॉन्शियस थे। अब उनको कॉन्शियस, जैसे आप क्लासरूम में एंटर हुई हैं, आपने देखा किसी ने लिख के पूरा वाइट को फिलअप किया हुआ है। तो अब जाते ही आप जैसे बच्चों ने लिख लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। ये गिलास है, अगर वो पानी से भरा हुआ है उसमें और पानी डालेंगे, क्या वो गिलास के अंदर जा रहा है? कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। अब आप चाहती हैं कि ये पानी किसके अंदर जाना चाहिए, गिलास के अंदर। तो पहले इस भरे हुए गिलास को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब खाली कैसे होगा, बच्चा तो एग्जॉस्ट हुआ बैठा है, आप उसे पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, टेंशन सीकिंग। पहले उसकी टेंशन गेन करनी है। कैसे टेंशन गेन करेंगे सर? इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे से मतलब हम पूछ सकते हैं कि हाल पूछ सकते हैं, चिट चैट कर सकते चिट हैं। चैट कर सकते हैं। बच्चा मतलब हमें लग रहा है कि मतलब वो फ्रेश नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा फ्रेश नहीं है, हम उससे ये कहेंगे कि आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं। वेरी गुड। कोई भी चिट चैट कर इसमें आ जाए। पूछने पर पाकिस्तान मैच हार गया, वो पाकिस्तान नहीं जी। करा, बहुत इतनी सी आप नहीं सब उसमें छक्का मारा था, किसी से कैच नहीं हुआ। क्या बातें शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। बातों के दौरान बच्चे के जहन से वो निकल गया जिसकी वजह से बच्चा क्या बैठा हुआ था, एग्जॉस्टेड बैठा जी। अब पहली दफा क्या हुआ, बच्चा अनकॉन्शियस था। आपने या तो उसके साथ चिट चैट करनी है, या उसको कोई एक्टिविटी करवानी है, या गेम करवानी है, या कोई स्टोरी सुनानी है। सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक चीज़ को अडॉप्ट करना है, इससे आप उसकी टेंशन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। अब देखें बच्चा क्या था, अनकॉन्शियस था। अनकॉन्शियस से आप किस पे लेके आए, कॉन्शियस पे। अब ये मैं फेंकूंगा कहीं भी और मुझे उम्मीद है कि ये क्या होगा, कैच होगा। कैच होगा, मैं किधर फेंकूं, इधर फेंक रहा हूँ जी, जी कैच होगा। वेरी गुड, क्लैप करके। अगर ये जब तस्वीरें आएंगी ना, आप देखिएगा कि जब मैंने फेंका तो 6 हाथ ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। अब फर्क नजर आया। सबसे पहले क्या था, अनकॉन्शियस से किस पे गए, कॉन्शियस पे। कॉन्शियस पे जब हाथ पहले से कैच के लिए तैयार है, इसका मतलब ये प्री कॉन्शियस होगा, ठीक है। अब टीचिंग क्या है कि पहले अनकॉन्शियस से बच्चे को किस पे क्या करना, कॉन्शियस से प्री कॉन्शियस पे। जैसे आप क्लासरूम में कहते हैं कल मैं आपको जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी कराऊंगी, तो अब जब आपने एक्टिविटी करवाई या नहीं करवाई, बच्चे क्या हो गए, प्री कॉन्शियस हो गए कि ना जो टीचर ने कल आज कोई कहा था कि कोई डिफरेंट चीज करवानी है। ऐसा होता है? आप बताएं, आपने कभी ऐसा नमस्कार किया हो तो क्या बच्चों के थ्रिल बढ़ जाता है? बच्चों का थ्रिल बढ़ाना ही तो टीचिंग है कि जो भी टीच करना है बच्चों के अंदर थ्रिल मच जाए एक दफ़ा कि ना वो सर ने आज ये कराना, सर ने आज ये करवाना, ठीक है, मैम ने कहा था कि ये कराइए। तो इससे आपने बच्चे की क्या गेन की, अटेंशन गेन की। बच्चे की अटेंशन गेन करने के बाद उससे बड़ा मसला देखेंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपने सेशन करवाना है, ठीक है, उस जगह पे कौन कौन सी चीज़ हमें अवेलेबल है, उस अवेलेबल चीज़ को हम यूज़ करके। अभी आप देखें ये क्या था, बेसिकली पेपर था, पेपर को मैंने यूटिलाइज किया।
यूटिलाइज करके आपको क्या बात समझाई? अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 3 बातें मैंने समझा दी। इसका मतलब क्लासरूम में मौजूद किसी भी चीज को यूटिलाइज करके कोई भी बात बच्चों को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। अब यही रूम सपोज करें आपको दिया, आपके यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बताएं यहाँ जितनी भी चीजें मौजूद हैं, इन चीजों की मौजूदगी में बच्चे को क्या क्या सिखाना आसान है? जी सर इसमें हम छोटी क्लासेस हैं तो जानदार बेजान चीज़ों के बारे में, Very good. इलेक्ट्रोमोनिक्स के बारे में, वाइट जमा के बारे में, उसके बाद मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बारे में, उसके बाद ये बात ये सॉलिड लिक्विड वगैरह ये सारी चीज़ें। ये सारी चीजें हम इस रूम में इतनी चीजें मौजूद हैं कि हम ये सब कुछ करवाएं तो इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो बताएगा, और कुछ आप सोचें सर जैसे ये वाइट तरह लिखी है, हम शनाख्त की क्लास को आसानी से करवा सकते हैं। वेरी गुड, ये देखिए ये बच्चों को खड़ा करके हम उनसे ये सारी आयत पढ़वा सकते हैं, पढ़वा उनको याद सकते भी हो हैं। सकती है। वेरी गुड, देखिए ये भी काम हो सकता है। और बताएं जी, इस रूम के अंदर जी जी आप एक वाइट बोर्ड और पेन से और मार्कर से भी काम करवा सकते हैं। अगर बच्चा बोरियत का शिकार है तो आप माइंड गेम करवाना शुरू कर दें, बच्चे की अटेंशन लेकर जाएँ, 5 मिनट उसको लगाएंगे, उसके बाद ऐसे वेरी गुड। आपको यानी कुछ नहीं तो समझ का बोर्ड मार्कर यूटिलाइज करके दीजिए। सर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउड और फेंट साउंड का डिफरेंस हम बच्चों को सिखाते हैं। हाँ जी, एक बच्चे को बुलाएं, उसे बेटा आपका नाम क्या है? हौसलों के भी इससे डिफरेंस ऑफ साउंड। देखिए मैंने आपको ये कहा कि इस कमरे में मौजूद चीज़ें का मतलब बच्चा भी तो मौजूद ही होगा ना, तो बच्चा भी तो अब इसी मीन के क्लासरूम इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं, टीचिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या आपका लेसन प्लान बेहतर तरीके से बनेगा? ठीक है। और पहले ये बताएं कौन कौन से टीचर हैं जो लेसन प्लान बनाती हैं? सारे बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, डेली बनाते हैं, क्या क्या वीकली? आप भी वीकली बनाते हैं? इधर भी वीकली का स्केड्यूल है, ठीक है, वीकली ठीक होता है। अच्छा, फिर ये देखें कि ना जहाँ पे आपका सेशन होना है, क्या आपको वक्त से पहले पता है कि इस कमरे में मुझे क्या क्या अवेलेबल है? ठीक है, तो उनमें तमाम अवेलेबल चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने सेशन के अंदर ऐड करना। फिर क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई आसान सी चीज़ें हैं जो अपने हम सेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं? अभी आपने देखा होगा कि मैंने ये बॉक्स मंगवाया, इसमें मैच बॉक्स है, ये बलून्स हैं। क्यों मंगवाए हैं? ताकि मैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ। तो इट मीन्स कि आप भी अपनी क्लास में बहुत सारी चीज़ें खुद भी लेके आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें किससे मंगवा सकती हैं? बच्चे से। बच्चे से हमेशा वो चीज़ें मंगवानी हुए हैं जो यूज हो, ताकि बच्चों को उनके लिए जेब से पैसे खर्च ना करने पड़े। बच्चों से बोतलों के ढक्कन मंगवा सकते हैं, बच्चों से पुराने पेपर मंगवा सकते हैं, गाने मंगवा सकते हैं। ऐसी चीज़ें मंगवाएं जिसकी कॉस्ट बच्चे को ना हो। क्यों? ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे से मंगवाना जिसकी उसको कॉस्ट पड़े, ये बच्चे के लिए काम किया है। क्योंकि बच्चे का सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता, घर से मांगे तो कई दफ़ा ये भी आ जाता है। इसलिए हाँ, लेकिन वजह क्या है कि आप उस चीज़ को क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें किसके अंदर, अपने सेशन के अंदर। ठीक, इन्वायरमेंट की आपको समझ आ गई। अब ये इन्वायरमेंट किसका बनाया हुआ है? आपका। अब इन्वायरमेंट एक तो ये है, एक दूसरी चीज़ें आपने पढ़ाना है प्लांट और ट्री या पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द ट्री। तो अगर वो क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या आपके इधर लॉन में कोई प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे चले गए, वहाँ लोग से आपने पूछा अच्छा बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा प्लांट है, तो कौन सी चीज़ फेवरेबल होगी, क्लासरूम के अंदर पढ़ाना या उस प्लांट के साथ जाके पढ़ाना? अब आपने क्या किया, इन्वायरमेंट बच्चे का क्या कर दिया, चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि जो आप टॉपिक पढ़ा रही हैं, अगर वो टॉपिक आपके लॉन में अवेलेबल है तो आप उस चीज़ के पास चले जाएं। वो चीज़ खुद बच्चे को बताएगी कि मैं लीफ हूँ, मैं फ्लावर हूँ, मैं ये हूँ। अब जब वो चीज़ खुद बताएगी तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट किसके हाथ में हुआ? क्लासरूम का टीचर के हाथ में। अब बताएं, टीचर जो है ना, बुक में किसी चीज़ का हिंट दिया होता है, लेकिन उस हिंट को जिंदगी देने वाला कौन होता है? टीचर। कोर्स तो लफ्ज़ सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं।
टीचर होता है जो इन अल्फाज को क्या करता है, जिंदगी देता है। जिंदगी कैसे देता है? बुक में अगर लिखा हुआ है बंद, तो आपने बच्चे से कहा बेटा इस रूम में देखो कौन कौन सी चीजें बंद हैं। बच्चे ने देखा, बताइए कौन कौन सी चीजें बंद हैं, कौन कौन सी चीजें बंद हैं? फैन बंद तो नहीं है, बात पूछती लैपटॉप, ज्यादा है, कुछ और सुनिए। लैपटॉप, लैपटॉप बंद है, डाइस बंद है, वेरी गुड। टीचर को कौन है काम? जी बेस्ट, हाँ ठीक है, टीचर बंद है। और है? ठीक है, और डस्टर भी बंद है। अब देखें बंद का आपके जहन में क्या बनना शुरू हो गया, आइडियोलॉजी बनना शुरू हो गया। अच्छा टीचर वो होता है जो किसी चीज़ की आइडियोलॉजी को डेवलप करता है। अब आपने कहा कि बेटा अच्छा इस रूम में आपने देखा, आप लॉन में जाके देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बंद हैं, बच्चों को बता दे लाए लॉन में, लॉन से वो क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, बंद लेके आएंगे। अब बच्चों को छुट्टी होने वाली है, आपने कहा बेटा अपने घर जाना है, घर में आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ें बंद हैं। बच्चा घर गया, बच्चे ने बैग रखा, माने का बेटा खाना खा लो, अच्छा खाता हूँ। अब खाने से पहले उसका किस चीज़ पे ध्यान है? अच्छा टीचर हमेशा नॉलेज को स्टेपल करके किसके साथ भेजता है? बच्चे के साथ भेजता है, ताकि उस नॉलेज को वो कहाँ से कलेक्ट करके लेके आ सके, रियल लाइफ से कलेक्ट करके लेके आ सके। अब बुक में सिर्फ एक वन का नॉलेज दिया होता है, उसको 100 टाइम सर्च करना कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। क्यों? टीचर उसके लिए अनलिमिटेड वेयर पैदा करता है, इनोवेशन करता है, नई से नई चीज ढूंढता है। अब आप मुझे बताएंगे कौन से ऐसे टीचर हैं जो हर बात कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं कि ना ये सेशन जो है इसमें मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज करूँगी, इसमें हैं, हाथ खड़ा करें कौन कौन से टीचर हैं जो नए से नए तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? जी कम 1 2 3 4 5 6 7 इधर से, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, जो एक्टिविटी हमें बताएगी कि हम नई चीज़ों को क्यों सर्च करें, कैसे सर्च करें। या पकड़ें 6 आपने निकाले हैं, 6 पैसे निकाले, 3 का ग्रुप बनाने बैठा है, 6 स्टिक आपने